नमो जिणाणम। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। हमारी यह भावना है कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में अहिंसा धर्म का प्रचार और प्रसार हो। हमारा भारत तो यह मानता है कि यह अहिंसा प्रधान देश है। हमारा भारत यह स्वीकार करता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से इस देश को आज़ादी दिलाई और यह अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने जैन धर्म से ग्रहण किया। अहिंसा को एक महान धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्व जीवों के प्रति समभाव, सर्व जीवों के प्रति करुणा भाव। हमारा जिन शासन कहता है कि जो हिंसक प्राणी कहलाते हैं उनकी भी हिंसा नहीं करना। बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो शेर हैं, सांप हैं, ये तो जिंदा रहेंगे तो दूसरों को परेशान करेंगे, दूसरों को दुखी करेंगे, दूसरों को मार डालेंगे। सांप है, दूसरों को काट लेगा, इसलिए इनको जिंदा नहीं रहना चाहिए, इनको मार देने में कोई पाप नहीं है। परंतु हमारा वीतराग जिन शासन, जिनेंद्र परमात्मा का शासन कहता है प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने का, उसका आयु कर्म जब तक शेष है उसे जीवित रहने का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। हमें किसी का अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। हमें किसी की आयु को नष्ट करने के भाव का अधिकार नहीं है। नाश करने का भाव भी क्यों करें? यदि कोई हमें कष्ट देता है मनुष्य, तो उस मनुष्य को भी, जिसे हम दुष्ट कहेंगे, दुर्जन कहेंगे, ऐसे आतंकवादी, नक्सलवादी, उनको भी मारने का भाव ना आवे, उनको सद्बुद्धि आवे, उनको सद्ज्ञान की प्राप्ति हो, उनको सही दिशा मिले, उनका मार्गदर्शन किया जाए। आखिर उनके आतंकवादी बनने के पीछे क्या कारण है? ये नक्सलवाद फैलने का क्या कारण है? उग्रवादी बनने का क्या कारण है? उन कारणों का निवारण किया जा सके, यह प्रयास किए जाएं। लेकिन किसी को भी जान से उड़ा दो, बम से उड़ा दो, ऐसे लोगों को नष्ट कर दो। लोगों ने अपने अपने तर्कों से और हिंसा को ग्रहण कर लिया। कोई कहता है कि अगर भेड़, बकरी, गाय, सुअर इत्यादि खाए नहीं जाएंगे, कत्ल खाने में नहीं जाएंगे तो इतने ढेरों हो जाएंगे, इसलिए हम तो एक तरह से देश की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए इनको नाश करते हैं, मारते हैं। मुर्गा मुर्गी कितने देश भर में फैल जाएंगे, उनको ही रहने की वो रहने लग जाएंगे तो हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। उनके लिए इतना खाने के लिए घास आदि की सामग्री चाहिए। ये इस प्रकार के ये कुतर्क किए जाते हैं। ये सही में तर्क नहीं है, ये कुतर्क हैं, खोटे तर्क हैं। प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से इतनी व्यवस्था की हुई है, इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि इनकी इस प्रकार की न वृद्धि हो पाती है, न होती है, और उनके योग्य खाद्यान्न भी, उनके योग्य खाद्य सामग्री भी उनके लिए मिलती रहती है। शाकाहारी पशु हैं तो मांसाहारी पशु भी हैं। उनका प्रकृति ने ही इस प्रकार से दांतों की, आंतों की रचना की है कि वो मांसाहार ही करते हैं, और उस प्रकार से यह प्रकृति की व्यवस्था बनी रहती है। और हम प्रकृति की, दुनिया की, इन सब की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम किसी जीव को मार करके और व्यवस्था बनाए रखना चाहें। अरे क्रूर परिणामों से, क्रूरता से तो इस प्रकार के बाहर का वातावरण बनता है, पर्यावरण का निर्माण होता है कि भूकंप आना, सुनामी आना, ये रोगों का फैलना, ये होता है। यदि हम इस तरह से समझें कि वो अनुपयोगी हो गए हैं पशु और उनको नष्ट कर देना चाहिए, तो हमारे परिवार में भी कोई अनुपयोगी हो जाए तो क्या उसे भी नाश कर देना चाहिए, मार देना चाहिए? हम भी कुछ समय बाद अनुपयोगी हो जाएंगे, हम भी बोलने लायक नहीं रह जाएंगे, देखने लायक नहीं रह जाएंगे, तो क्या हमें भी मार दिया जाना चाहिए? यह कोई उपाय नहीं है। अरे जिन्होंने हमारे ऊपर हमें सहयोग किया है, जिन पशुओं ने हमें दूध पिलाया है, जिन्होंने हमारे पर्यावरण के निर्माण में सहयोग किया है, जिन्होंने प्रकृति की सुंदरता बनाने में सहयोग किया है, ऐसे वृक्ष से लेके वृक्ष हो, जल हो,
चाहे कोई पशु हो, चाहे व्यक्ति हो, उन सब के प्रति तो कृतज्ञता होनी चाहिए। उनको नष्ट करना, मारना, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, चाहे वह खाने पीने के नाम पर हो, चाहे वह श्रृंगार प्रसाधनों के नाम पर हो, चाहे वह मनोरंजन के नाम पर हो, किसी भी रूप में हिंसा ना हो। हम अहिंसा परमो धर्मा, धम्मो दया विजितो। धर्म तो दया से संयुक्त है। धर्म उसे ही कहेंगे जिसमें दया हो, अहिंसा हो, करुणा हो। हम घर में भी करुणा करें, अपने परिजनों के ऊपर भी करुणा करें, अपने परिवार में, घर गृहस्थी में, व्यापार में भी किसी भी प्रकार के पशु पक्षी और मनुष्य पर अत्याचार नहीं हो, अनाचार नहीं हो, दुराचार नहीं हो। पहले सब जगह ये अहिंसा धर्म, ऐसी भावना भाएं। क्या होगा? लोग तो साहब दिनों दिन कत्ल खाने बढ़ते जा रहे हैं, मांस की, शराब की, अंडों की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, सरकार उनको खोल रही है, सरकार अनुदान दे रही है। ये तो सरकार जाने, सरकार की नीतियां जाने, उनकी व्यवस्थाएं जाने। हम तो हमारी भावना के बारे में जानते हैं। हम सारे कुएं को छान नहीं सकते, लेकिन अपना लोटा छान करके पानी पी सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो यह भावना हो, हृदय से भावना हो, केवल दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, हमारी हृदय से भावना हो कि अहिंसा रूपी धर्म पूरे विश्व में फैले। परम अहिंसा धर्म जगत में, परम अहिंसा। हिंसक जीवों पर भी दया करने का परिणाम। हमारे मुनिराज यह दिखलाते हैं कि उनके ऊपर उपसर्ग करने वाले को भी उन्होंने मारने का भाव नहीं किया। मारने की तो छोड़िए, उसको हटाने का भी भाव विचार नहीं किया, उसकी तरफ नजर उठाने का भी भाव नहीं किया। उपसर्ग टलने पर धर्म वृद्धि का ही आशीर्वाद दिया। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, हम उन परम अहिंसक वीतरागी महावीर स्वामी के भक्त हैं। हमारे हृदय में हिंसा का भाव ना हो। और परम अहिंसा तो सच में यह भी नहीं, यह शुभराग रूप अहिंसा है, जो वीतरागता रूप अहिंसा है कि जहां पर बचाने का भी परिणाम नहीं आवे, राग भाव नहीं हो। उस वीतराग दशा में पहुंचना, उस आत्मलीनता की स्थिति में पहुंचना, उस समता की स्थिति में पहुंचने, सब हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अभी तो हम नौकरी करते हैं, अभी तो हम परिवार में रहते हैं। अरे पहुंच पाए अभी कि नहीं, लेकिन पहुंचना है कि नहीं? भावना तो भाएं, अपनी योजना तो बनाएं कि हम क्या चाहते हैं, विश्व में क्या हो और हमारे अंदर क्या हो। जगत में हित होगा, जगत का हित हो, फैल सर्वहित, सबका हित हो, ये तो ठीक, लेकिन हमारा हित, आत्महित किस में है? आत्महित इस वीतरागता में ही है। आत्महित राग द्वेष अज्ञानता के अभाव में है। आत्महित वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति में है। हमारे जीवन में जितनी समता आएगी उतनी शांति आएगी। जितने राग द्वेष मंद होंगे उतना हम निराकुलित होंगे। राग द्वेष अज्ञानता यह आकुलता बढ़ाने वाली है, वीतराग विज्ञानता निराकुलता की ओर ले जाने वाली है। यह है परम अहिंसा। परम अहिंसा का भाव हो। प्रायोगिक रूप में हमारे घर परिवार में काम करते हुए चूहे आ जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, कोई हमारी चीज़ को नुकसान पहुंचा जाता है, तुरंत हमको ऐसा लगता है यार इसको खत्म हो जाता तो अच्छा, ऐसा कुछ हो जाता है। अरे विचार करें, उनके लिए तो वही खाद्य सामग्री है, उनका तो वही स्वरूप है। हम अपना स्वरूप क्यों छोड़ना चाहते हैं? ऐसी एक कहानी आती है कि एक बिच्छू बहता चला जा रहा था। एक कोई तपस्वी ने, सामान्य साधु सन्यासी ने वहाँ पर देखा तो उस बिच्छू को हाथ में फटाक से उठा लिया कि मर नहीं जाए। उसने डंक मार दिया, उसकी तकलीफ हुई, तुरंत वो छूट गया, फिर बहने लगा। फिर उसको उठाया उन्होंने, उसने दोबारा डंक लगा दिया, फिर वो हाथ से गिर गया, फिर बचाने लग गया, प्रयास किया। तब उसके साथी ने कहा, वो इतना डंक मार रहा है तुम उसको बचा रहे हो। कितनी प्यारी बात कही। अरे डंक मारना उसका स्वभाव है और दया करुणा करना हमारा स्वभाव है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? ये सांप बिच्छू हैं, इनके लिए अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है, बाधा पहुंचती है, तो ये अपने बचाव के लिए मुंह मारते हैं या डंक मारते हैं।
ये अब उसने प्रकृति ने ही उसके दांतों में जहर भर दिया। ये वो बाजार से खरीद के नहीं लाया है। हम तो डंडा बाजार से खरीद के लाते हैं दूसरों को मारने के लिए। हम तो बंदूक दूसरों को मारने के लिए बाजार से लेकर के आते हैं। जहर हम मारने के लिए बाहर से लेकर के आते हैं। चूहे मारने के नाम पर दवा, चाहे हम मच्छरों को मारने की दवा, ये हम तो खरीद करके लाते हैं। मच्छर कहीं से लाए नहीं है हमारे लिए मलेरिया की दवा कि हम इनके लिए मलेरिया फैला दें। ये प्राकृतिक रूप से है, वो क्या करें। हम जो अपनी सुरक्षा के साथ उनकी सुरक्षा भी करें। हमें मच्छरदानी लगा सकते हैं, मच्छर जाली लगा सकते हैं, हम दरवाजे ऐसे लगा सकते हैं कि वो ना आ सकें। हमारे पास साधन है, हमें ऐसा गंदगी ना फैले, पानी ना भरा रहे जिससे कि मच्छर पैदा हो, ये हम कर सकते हैं। हमारे पास वो साधन है। हम ऐसे सबके प्रति दया का, करुणा के भाव से ओतप्रोत रह करके अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलें, शांति के मार्ग पर चलें, यही प्रयास हो।